सुख जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की पनाह में होंगे। इसलिए कि जब हम खुदावंद की हज़ूरी में रहते हैं तो मेरा ईमान है कि हम महफूज रहते हैं। आमीन। और शुक्रगुज़ारी करते हैं आज सुख के लिए कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, नई ज़िंदगियाँ दी, नई सांसें दी। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और मेरा ईमान है कि जब मैं ठीक हूँ तो आप सब भी ठीक होंगे। इसलिए कि जब हम एक ख़ानदान की सूरत में एक साथ जुड़े हुए हैं और मेरा ईमान है कि हम सब खुदावंद की हिफाजत में हैं। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आज सुबह जो है खुदा ने मुझे आपके लिए और आपको मेरे लिए और हम सब एक दूसरे के वसीले जो है खुदा के हज़ूरी में आते हैं। ये एक ज़रिया होता है खुदा के पास आने का, एक वसीला होता है खुदा से बातचीत करने का। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ और हमेशा आप खुश रहें, शादमान रहें। और एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो है सवाल अजीब अजीब से करते हैं कि आपने चैनल जो है आपने क्यों खोला, आपको किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, उसके बावजूद आपने इस चैनल को क्यों खोला है। अलग आपको पता है कि लोग बहुत से अलग अलग सवाल भी करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब गलत तरीके से नहीं देना। इसलिए कि जो हमारा मकसद होता है वो खुदा जानता है। और फिर भी जब ना कोई सुने, ना सुधरे, तो फिर अच्छा होता है कि हमें कलाम में से जो है उनको जवाब देना चाहिए। इसलिए कि खुदा के खौफ में रहकर हमें जवाब देना चाहिए। इसलिए कि गुस्से से और तलख़ मिजाजी से जो है वो काम नहीं बनता। इसलिए कि जो प्यार मोहब्बत से खुदा के कलाम में से एक दूसरे को हम सिखाते हैं, गाइड करते हैं, मेरा ईमान है कि अगला बंदा वो बात को जल्दी समझता है। और शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा जो है हमें इस मोड़ पर लेकर आया। अगस्त को जो है मैंने अपने चैनल का आगाज़ किया, तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि पहले से लेकर अब तक जो है खुदा ने बड़ी मदद और रहनुमाई की है। और मेरा ईमान है कि आपके वसीले खुदा आगे भी काम करेगा। और अगस्त को जब मैंने इस चैनल को खोला तो काफ़ी यानी कि मुश्किलों का सामना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों में से वक्त निकालना, घर में से वक्त निकालना, बाहर जाना। बाहर तो पहले भी जाती थी, इबादत भी करती, वर्शिप भी करती, लेकिन उस तरह यानी कि मेहनत नहीं करती थी जिस तरह अब जो है वो मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेहनत जो करने का मेरा एक मकसद है, पहले एक खादमा के वसीले खुदा ने रोया मुझे बताई कि खुदा ने अपने कलाम के वसीला, उस बंदी के वसीला खुदा ने मुझ तक उस बात को पहुँचाया कि वो जब हम दुआ कर रहे थे तो कहने लगी कि एक ऐसी बहन है कि जो अपनी मुट्ठी खोलना चाहती है और लेकिन खोल नहीं पाती। और जब इंसान पर कमज़ोरी होती है, जब कोई बात होती है, तो जब कलाम होता है, खुदा नबूवत करता है, और जिस ज़िंदगी पर नबूवत होती है, तो जब वो बंदा उस बात को, उस नबूवत को अपनी ज़िंदगी में कबूल करता है, तो मेरा ईमान है वो बरकत भी पाता है। तो जब वो बंदी जो है खुदा की खादमा जब नबूवत कर रही थी, खुदा का पाक और उसकी रहनुमाई कर रहा था, तो मुझ पर खुदा ने उस बात को ज़ाहिर किया कि मैंने कहा खुदा ये बात तो आप मुझसे करते हो, आप ये बात मुझसे कर रहे हो, लेकिन इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपना हाथ जो है आपकी तरफ प्रॉपर तौर पर बढ़ा सकूं। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है बहुत से लोगों की हेल्प करूं और बेवा यतीमों के लिए हेल्प करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। और मैं कपड़े भी सिलाई करती हूँ, और जब कपड़े सिलाई करती हूँ और उसके जब मुझे पैसे मिलते, और उसमें से भी मैं थोड़े पैसे बचा कर जो है वो उनके लिए अलग से निकाल लेती। कहीं बार वर्शिप करने के लिए जाती, वो मुझे हदिया देते, उसमें से भी निकाल कर मैं कुछ उनकी मदद करती, लेकिन उतनी मदद नहीं कर पाती थी जितनी उनकी ज़रूरत थी। और फिर मैंने खुदा के ज़रिए में इस बात को सुना भी कि खुदा जो है हमारे यानी कि रुपए पैसे से खुदा जो है उनकी मदद चाहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारे यानी कि हमारी जो नौकरियां जब करते हैं, काम करते हैं, उसमें से जब हम अपने पैसे लाते हैं, तनख्वाहें लाते हैं, सैलरियां लेकर आते हैं, उसमें से भी उनका हिस्सा निकलता है बेवा और यतीमों का। और फिर जो है एक मैंने फिर पास सबसे कहा कि मैंने पास सब कि हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे कहने लगे कि ये काम जो है हम साल के बाद जो है ना, जैसे क्रिसमस आती है तो हम चर्च के थ्रू जो है उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर साल में एक बार अगर उनकी हम मदद करते हैं तो फिर पूरा साल तो नहीं वो खाते, तो पूरा साल तो उनकी ज़रूरत है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर 3,000 की उनकी हेल्प कर देते हैं, उनको राशन लेके दे देते हैं, तो बड़ा कोई एहसान नहीं उन पर, इसलिए कि उनकी ज़रूरत सिर्फ़ उस दिन तक ही होती है। इसलिए कि अगर 3,000 का राशन हम डलवाते हैं तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह हमारे बच्चे हैं, हम हैं, आने जाने वाले घर होते हैं, तो उनमें 3,000 का कुछ बनता नहीं है। तो इस तरह जो है मैंने फिर इस बात को सोचा कि हम साल में एक बार जो है उनकी मदद करते हैं, तो क्यों ना हम जो है हर रोज़ उनकी मदद करें, हर महीने उनकी मदद करें, जब भी उनकी ज़रूरत हो हम उनकी ज़रूरत को पूरा करें। तो जब मैंने अपनी तरफ निगाह किया तो मैंने कहा खुदा इस तरह तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। तो जब दुआ कर रही थी तो मैं अक्सर जब दुआ में झुकती हूँ और खुदा को कहती हूँ कि खुदा तू अपनी मर्ज़ी को मुझ पर ज़ाहिर कर, इसलिए कि मेरी खाने की चीज़ें, मेरी ज़रूरत की चीज़ें, बच्चों के लिए हर चीज़ खुदा का शुक्र है कि ठीक है, लेकिन उतना यानी कि नहीं है कि हम दूसरों की भी हेल्प कर सकें। मेरे दिल की जो ख्वाहिश थी, मेरे अंदर की जो तड़प थी कि मैं उनकी भी मदद करूं, इसलिए कि हर महीने यानी कि साल में एक बार जब उनकी मदद करते हैं तो फिर उसके बाद मैं अंदर से कुढ़ती थी कि खुदा ये हर साल हम एक बार उनकी मदद कर देते, फिर पूरा साल उनको हम पूछते नहीं हैं। लेकिन आपको पता है कि चर्च के भी इतने वसाइल नहीं होते, इतनी यानी कि आमदनी नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो मदद भी करते हैं लेकिन उस तौर पर मदद नहीं हो पाती, और फिर चर्च में भी हम लोगों की मदद ज़रूर करते हैं लेकिन उतनी मदद नहीं हो पाती कि उनके घर का गुजारा हो सके। फिर जब मैंने देखा कि मैंने कहा कि जितनी मैं हेल्प कर रही हूँ उतनी हेल्प से कुछ नहीं होने वाला, तो अच्छा है कि क्यों ना मैं एक चैनल बनाऊँ तो उसमें से जो लोग सपोर्ट करेंगे, मेरा ईमान है कि आप लोगों के ताउन से जितने लोग रोज़ देखते हैं, वीडियो को सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरा ईमान है कि आप लोगों के वसीले से ये काम होगा। और होगा भी इसलिए कि जब हम किसी बात के लिए हम इरादा कर लेते हैं, लिखा है कि ज़मीन पर अगर 2 या 3 किसी बात के लिए इत्तेफाक करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो यकीन जाने कि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद हरगिज़ अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि मैं इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद है, इतनी मेहनत करने का मकसद ये है कि आप मेरा साथ दें ताकि इस चैनल को हम बढ़ाएं और इस चैनल से हम जो है दूसरों की मदद करें। इसलिए कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ जब तक आप मेरा साथ ना देंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरा ईमान है कि इसलिए कि ये अकेली फिंगर कुछ नहीं कर सकती, 2 फिंगर भी कुछ नहीं कर सकती, तीसरी पूरी फिंगर जब तक अलग अलग है कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये मुट्ठी पूरी बंद हो जाएगी, इसके अंदर एक ताकत होती है, इसके अंदर एक दलेरी आ जाती है, इसके अंदर एक ज़ोर होता है कि ज़ोर के साथ जब दलेरी के साथ, इसलिए कि ये 5 फिंगर जो है ये जब इत्तेफाक कर लेती हैं तो मेरा ईमान है कि उसी तरह खुदा भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा। मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि इस चैनल के वसीला मैं बेवा और यतीमों की मदद करूं। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को यानी कि सपोर्ट करें। जितनी आप वीडियो देखते हो आप लाइक किया करें। मेरा ईमान है कि आपके वसीला ये काम ज़रूर होगा। जिस तरह आपको पता है कि कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि समझें कि मैंने ये चैनल एक गले की सूरत में आपके सामने रखा है, तो आप में अगर आप हदिये के तौर पे मदद नहीं कर सकते, हम हदिया नहीं आपसे मांगते और ना आपसे कहते हैं, लेकिन आपने सिर्फ मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा ईमान है कि मेरा जो मकसद है खुदा की हज़ूरी में, इसलिए कि जब मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ बोलूँ तो लोग बोलें, लेकिन मैं उनके लिए जो खुदावन की हज़ूरी में आते हैं, बरकत पाते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। इसलिए कि हम सब अपने घरों में अच्छा खाते हैं, हम सब अपने घर में अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने यानी कि रिश्तेदारों में भी आते जाते हैं, सब कुछ है। बच्चे भी अच्छा खाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें जो बिल्कुल कमज़ोर है, लिखा है कि कमज़ोरों को भी साथ लेके चलना है। अगर हम यानी कि पूरी रोटी खाते हैं तो उसमें से आधी अगर हम किसी को दे देंगे, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तुम किसी भूखे का ख्याल करते हो,
अगर किसी नंगे को कपड़ा पहनाते हो, अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हो, तो तुम्हारी इबादत मेरी नज़र में कबूल है। अगर हम अच्छा खाते भी हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी ज़रूरत की मदद नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा खाना बेफ़ायदा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जो गरीब का ख़्याल करता है, खुदा मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। तो मेरा ईमान है कि जब हम सब मुत्तफ़िक़ होकर इस काम को करेंगे, तो मेरा ईमान है कि हम बहुत जल्द जो है उनकी मदद करेंगे। तो मैं जैसे यानी कि आप मेरी मदद करेंगे, तो खुदा इधर मदद करेगा, मेरे वसीले खुदा उनकी मदद जब पूरी करेगा, तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखाती रहूँगी। इसलिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ बेवा और यतीमों के लिए कर रही हूँ। इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरी सपोर्ट करें। मेरा ईमान है कि आपके सपोर्ट के वसीला से बहुत कुछ होगा। 3000 लोग जब हर रोज़ देखते हैं, 3000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ देखते हैं, तो उसका मतलब है कि अगर चैनल को यानी कि सपोर्ट करने लगे, सब्सक्राइब करने लगे, तो मैं समझती हूँ कि ये साल से पहले पहले हम जो है उनकी मदद करना शुरू कर देंगे। मेरी आवाज़ इतने खादमों तक जाती है, खिदमतगुज़ार बहनों तक जाती है। अब जितना हो सके मेरे चैनल को यानी कि सपोर्ट करवाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, इसलिए कि बहुत जल्द मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं, अगर मैं उनको देखती हूँ तो अंदर से हम कुड़ते हैं। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कितने हद यानी कि 5000, 6000, 7000, चलो 10,000 हम महीने का निकालते हैं, तो 10,000 भी अगर हम अपने से 10,000 भी निकालते हैं, तो हम दूसरों की मदद उतने तौर पर नहीं कर सकते। उसमें 10,000 में हो सकता है हम 2 या 3 फैमिलियों की मदद कर सकें। हम चाहते हैं कि हम बहुत से लोगों तक जाएं, जिनकी ज़रूरत है, हम उनकी ज़रूरत पूरी करें। तो ये मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, आप मेरा साथ दें तो मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जितने खादम मेरी आवाज़ को सुने, प्लीज़ चैनल को यानी कि सपोर्ट करवाएं, मेरी वीडियो को लाइक करवाएं, और जितना हो सकता है मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। जितना सपोर्ट करेंगे, मेरा ईमान है कि आप और मैं सब हम एक ख़ानदान की सूरत में मिल के किसी दूसरे ख़ानदान की हम मदद कर सकते हैं। मेरा ईमान है कि आप जिस तरह मैंने आपको ये बात बताई है, आप दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँगे। तो जब आप पहुँचाएँगे, समझें कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा खुशी से देने वालों को अज़ीज़ रखता है, न लाचारी से। हमें खुदा जब हम खुदा को खुशी से खुदा के आगे अपने हदिये दायकियाँ पेश करते हैं, तो खुदा खुश होता है। अगर आप खुशी से किसी गरीब की, यतीम की हेल्प करते हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदा आपके घर पर भी बरकत को डालेगा। मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि हमारी कलीसिया भी सपोर्ट करती है, कलीसिया भी सपोर्ट करती है। बहुत से लोग हैं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी करें। अगर वो भी करेंगे तो मेरा ईमान है कि कलाम जो है जल्दी आगे पहुँचेगा और काम जल्दी होगा। कलाम जितना जल्दी पहुँचेगा उतना काम जल्दी होगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, रहनुमाई करें। अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो मेरा ईमान है कि हम बेवा यतीमों की मदद बहुत जल्दी करने वाले होंगे। अगर साल में एक बार करते हैं, अगर मेरी आवाज़ खादम सुन रहे हैं, तो वो भी अगर साल में एक बार अगर आप किसी गरीब की मदद कर देते हो, तो कोई एहसान नहीं करते। आप उनकी मदद रोज़ बर रोज़ करें, हर महीने करें। आप उनके पास जाएं, आप उनकी मदद करें, देखें कि अगर उनकी ज़रूरत है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो आपकी खिदमत खुदा की नज़र में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितने खादम सुन रहे हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करती हूँ, दुआ उनके लिए भी खुदावन से बरकत चाहूँगी, और यही कहूँगी कि आप भी जो है, अगर जहाँ पर भी हैं, अगर आप साल में एक बार मदद करते हैं, तो आप साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने, हर रोज़ जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आता है, उसकी ज़रूरत पूरी करें। इसलिए कि खुदा यही चाहता है कि हम गरीब का ख्याल करें। अगर गरीब का ख्याल करेंगे तो मेरा ईमान है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो मेरा ईमान है कि खुदा हमें छुड़ाने की
कुदरत रखता है। हमेशा आप खुश रहें, शादमान रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और जितना हो सकता है इस कलाम को फैलाएं और मेरी मदद और रहनुमाई करें, सपोर्ट करें, इसलिए कि आपके वसीला मैं कुछ नहीं हूँ। 3000 लोग रोज़ देखते हैं और चैनल को लाइक करने वाले बहुत कम हैं। कोशिश करें, इसलिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ करूँगी तो ये खुदा देखता है। रोज़ लोगों के, मैं ये नहीं कि चैनल भी देखती हूँ, कोई अपने घरों को शो करवा रहा है, कोई अपनी कंपनियों को शो करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप बेवा और यतीमों की हेल्प करें। आप मेरी मत करें, आप उनकी मदद करें। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं कि ये बहन अपने आप को शो करती है, ये करती है, वो करती है। मुझे किसी की बातों की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मेरा राब्ता मेरे खुदा के साथ है और मेरा राब्ता अपने ख़ानदान के साथ है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है कि लोग बातें क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आपके साथ मिलकर, हम सब मिलकर जब एक मुट्ठी हो जाएंगे। आपको पता है कि जब लकड़ी एक सिंगल हो तो उसको आसानी से हम तोड़ देते हैं। दो तोड़ने की कोशिश करें तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, 3 जोड़े तो उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। जब 4 या 5 हम लकड़ियों का यूँ जो एक गट्ठा बना लेते हैं, उसको जब तोड़ना शुरू करते हैं तो वो टूटती नहीं है। क्यों? उसके अंदर मजबूती होती है, उसके अंदर इत्तेफाक होता है। तो जब इत्तेफाक होता है तो उससे कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। मेरा ईमान है कि जब हम सब जितने मेरी वीडियो को सुने, लाइक करें, मेरा ईमान है कि जब हम सब एक ख़ानदान की सूरत में इत्तेफाक कर लेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा आसमान को खोल देगा और अपनी बरकत को नाज़िल करेगा और उन बेवा, यतीमों और गरीबों के पास हम जल्द से जल्द, आप भी, मैं भी, हम जल्द पहुंचने वाले होंगे और उनकी मदद करेंगे। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो बड़े लोग हैं उनका और जो छोटे तबके के लोग हैं उनका भी कितनी मुश्किल से गुजारा होता है, और जो हमसे भी यानी कि नीचे लोग हैं उनका क्या हाल होता होगा। आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं ख़र्चा कितना होता है, सब आपको पता है। तो मेरा ईमान है कि मैं जब आप तक बात को पहुंचा रही हूँ, इस आवाज़ को पहुंचा रही हूँ, तो मेरा ईमान है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा और कसरत के साथ काम करेगा। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है दूसरों तक आप इस आवाज़ को पहुँचाएँ ताकि मैं और आप, हम खुदा के वसीला से उन गरीबों तक जल्दी पहुंच सके। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुदावन में आप शादमान रहें। हमेशा खुदा आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपनी बरकतों को, अपनी नेमतों को उंडेले, ताकि खुदावन जो है आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपनी बरकत को उंडेलता रहे। इसलिए कि जब खुदावन से आप जुड़े हुए हो तो खुदावन आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह जी।